वेश्याओं को क्या चाहिए? धन चाहिए। धन के अलावा तो कोई काम नहीं। आप लोगों ने कथा के प्रसंग में सुना होगा, एक दिन घर में सो रहा था, वेश्याओं ने विचार किया, देखो जो दुष्ट है, दुष्ट आत्मा है, कई बार राजा ने इसको पकड़ लिया है, सिपाहियों ने पकड़ लिया है, जेल गया है, अगर अब ये पकड़ा गया तो इसके साथ हमें भी जेल खाने जाना पड़ेगा। वेश्याओं ने पलंग से बाके हाथ बांधे, क्योंकि दुष्ट की गति बहुत खराब होती है। अबे तो अपन को लगा जैसो करने से कौन भगवान देख रहा हो। अरे भगवान देख नहीं रहो, हमारे पास दो आंखें हैं, हम दो आंखों से इतना कुछ देख लेते हैं, तो भगवान तो सहस्त्र आंखों वाला है। भगवान कितना नहीं देखता होगा बताओ जरा। हम दो आंखों से काका देख ले, पाप कर्म भी देखते हैं, दूसरों की बुराई भी देखते हैं, दूसरों से झगड़ना भी देखते हैं। तो भगवान की इतनी आंखें हैं, वे तो 24 घंटा बिल्कुल लेंस घाई हमको लगी। कहने का मेरा भाव आपसे, वेश्याओं ने बांधा, बांध करके बहुत मार मार लगाई, लेकिन वो नहीं मरा तो जलते हुए अंगार उसके मुख में डाले, तड़प तड़प के मर गया। कथा शिक्षा देती है कि जो व्यक्ति अकाल मृत्यु मरता है वो प्रेत जरूर बनता है, ये बात सच्ची है। प्रेत बन गया। कुछ लोग होते हैं दुनिया में, कुछ जो जिंदा में भी परेशान करते हैं और मरने के बाद अच्छे काम किए नहीं तो प्रेत जरूर बनेंगे, भूत जरूर बनेंगे। तो मरने के बाद भी लोगों को परेशान करते हैं। गौकर्ण जी महाराज जो गौ से उत्पन्न हुए थे, गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, काशी में विद्याध्ययन कर रहे हैं। आज समस्त ग्रामवासियों को जब पता चला कि भैया जो धुंधकारी तो बहुत परेशान कर रहे हो, क्या करें? बोले एक काम करो, इनके जो भैया हैं ना बड़े विद्वान हैं, एक काम करो इनको पत्र लिखो। उस समय पत्र लिखा गया, वो पत्र लिखा। गौकर्ण जी महाराज ने जब सुना तो गया में जाकर के पिंडदान किया, याजी में पिंडदान किया। आचार्य सनत कुमार कहते, नारद उस समय गौकर्ण जी आए, विचार किया किसी जजमान के घर में क्या रुकना, चलो एक काम करो, जहां पर मेरा जन्म हुआ है जन्मभूमि पर चलते हैं। एक बात आपसे कहें, जन्मभूमि सबको प्रिय होती है, जननी मां सबको प्रिय होती है। आए, बैठ गए। आचार्य सनत कुमार जी कहते हैं, आज जाकर के बैठे, जिस समय सारा संसार सोता है उस समय सन्यासी लोग भगवान का भजन करते हैं। जो संयमी होते हैं ना वो एकांत में भजन करते, और जो संयमी नहीं होते आए तो जहाँ चाहे बैठ के भजन करने लगे। भागवत जी का श्लोक कहता, या निशा सर्वभूतानि तस्मा जागृति संयमी। जब सारी दुनिया सोती है उस समय जो सन्यासी होता है, संयमी होता है, वो भगवान का भजन करता है। वो भजन से ही भजन बढ़े, काजू किशमिश पिस्ता बादाम से भजन ना बढ़े। जो व्यक्ति भजन करे बाको भजन बढ़े।
हाँ तो कितो रबड़ी खा ले कच्छु ना होवे वालो, भजन से बड़े आचार्य सनत कुमार कहते, गोकर्ण जी एकांत में बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे। देखा सामने से आग जल रही है, भैंस दिखाई दे रही है। देखा खूब ज्वाला जल रही है। गोकर्ण जी डरे नहीं, कहने लगे कौन? हाथ में जल लिया। ब्राह्मणों के जल में बहुत पावर होता है। जल लिया। कौन? हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। महाराज मैं अहम भ्राता तुदे सुमी धुंधकारी नाम था। भैया तुम्हारा बड़ा भैया धुंधकारी। अरे भैया तुम्हारी ये दशा क्या हो गया? बोलो भैया अब क्या बताएं तुम्हें। अरे बोले हो क्या गया भैया? गया जी में मैंने तुम्हारा पिंडदान किया और तुम्हारी मुक्ति नहीं भई। बोले भैया जीवन भर इतने पाप पे पाप करे हैं, मेरा पाप का परला भरा हुआ है, मेरी मुक्ति कहां से होगी भैया? एक बार नहीं 1000 बार पिंडदान करो, गया में श्राद्ध करो, इतने पाप किए कि मेरी मुक्ति हो ही नहीं सकती। ओहो उस समय कहा भैया अभी तुम जाओ, कुछ ना कुछ उपाय मैं करूंगा। उस समय ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई है और ब्रह्म मुहूर्त की बेला में गोकर्ण जी ने भुवन भास्कर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। देखो शिक्षा आती है, हर व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। कौन से मुहूर्त में? ब्रह्म मुहूर्त। जैसे कथाओं के, भागवत के, विवाह के मुहूर्त होते हैं, इसी प्रकार मनुष्य के भी मुहूर्त होते हैं। चार बजे से 6 बजे तक बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। और आजकल 4 बजे को उठ रहे, 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठने वाले। 4 से 6 के बीच में बिस्तर छोड़ देना चाहिए। करों का दर्शन करना चाहिए। ये जो कर है ना, इनके दर्शन उठ के एक बात निवेदन करें, जो 4 से 6 के बीच में बिस्तर का त्याग करता है, अपने करों का दर्शन करता है, ध्यान देना पूरे दिन उसका मंगल होता ही नहीं है। होता नहीं, प्रैक्टिकल करना है। लेकिन हमारे करों को दर्शन बाद में करत, कप को दर्शन पहले करत। मम्मी चाय लिया, तो मम्मी से कप भर के ले बेटा पी ले, बाद में उठ जाए। अरे राम राम राम। कहने का मेरा भाव, चाहिए हमें करों का दर्शन करो। सुबह सुबह हमारे हाथों में, ध्यान से सुनना, महालक्ष्मी, ब्रह्मा, नारायण, सरस्वती का वास होता है। उठो, आंखें बाद में खोलो, ऐसे कर लो, देखो, दर्शन करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन।
आपने करों का दर्शन किया, यानी कि पूरा दिन आपका मंगल ही मंगल है, अमंगल होगा ही नहीं। ये प्रैक्टिकल कल से करके देखना। लेकिन मम्मी जी खुद ही 9 बजे सो के उठ रही, बुरा मत मानना। अब मम्मी जी खुद ही नहीं उठ पा रहा है, पापा जी खुद ही नहीं उठ पा रहे, तो भैया जी कैसे उठे? एक बात निवेदन करेंगे, 4 से 6 के बीच में बिस्तर को छोड़ दो, छोड़ो, तत्काल छोड़ो, और तत्काल जो अपनी क्रियाएं हो क्रियाएं करके स्नान करो। देखो एक बात आपसे कहें, स्नान 3 प्रकार के होते हैं। 4 बजे से 6 बजे तक, ध्यान से सुनना, 4 से 6 स्नान होता है देव स्नान। कौन सा स्नान? देव। 6 बजे से 8 बजे तक होता है कौन सा स्नान? मनुष्य स्नान। और 8 बजे से पूरे दिन होता है राक्षस स्नान। से जो करना इच्छा आपके मन में, हमारे मन में कहा, जो आपके मन में इच्छा, ध्यान से सुनना। जो व्यक्ति 4 से 6 के बीच में उठता है, उठ के सूर्य को जल देता है, ध्यान देना, उठ करके बढ़िया लाल चंदन डाल के, लाल चंदन ये वाला लोटे में डालो और भगवान को जल चढ़ाओ, अर्घ्य देव को अर्घ्य कहते। जो व्यक्ति अर्घ्य देता है उसके घर में बिना बुलाए यश, लक्ष्मी, ध्यान देना, विद्या, आयु ऑटोमेटिक बढ़ जाता, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं होती। कहने का मेरा भाव, हमें चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए, लेकिन 10 बजे सो के उठोगे फिर सूर्य भगवान थोड़ी मिले हैं। नियम लोक कथा में बहुत जल्दी उठना चाहिए। 4 बजे उठ जाओ, उठो, भगवान का करोड़ दर्शन करके कीर्तन करो, ऑटोमेटिक मन में आनंद आएगा। आचार्य सनत कुमार कहते, जैसे ही सूर्य भगवान भुवन भास्कर को, सूर्य को गोकर्ण ने जल को चढ़ाया, कहा ओम ये ही सूर्य सहे प्रांतो तेजो राशि जगत पते अल्पम मा भक्ताना ग्रहाणा परमात्मनि। सूर्य को जल चढ़ाया, हे सूर्य भगवान, हे नाथ, मेरे भाई जो प्रेत योनि में पड़ा है, इसकी मुक्ति का कोई उपाय बताओ। उस समय सूर्य भगवान ने कह दिया, भैया गोकर्ण सुनो, श्रीमद् भागवतम मुक्ति। क्या बोला सूर्य भगवान ने? श्रीमद् भागवतम मुक्ति साप्ताहिक वाचनम कुरु। हे भैया, अगर तुम अपने भाई के कष्ट को निमृति चाहते हो तो केवल केवल श्रीमद् भागवत महापुराण ही सुनो, उसको सुनाओ। ओहो, उस समय भागवत की तैयारी हुई। सभी ग्रामवासियों ने मिलकर के कथा की। आचार्य सनत कुमार कहते, उस समय एक सप्तग्रंथी बांस को काटा गया
और कहा, भैया धुंधकारी, तुम जहां कहीं भी हो आओ और आकर के इस बांस में बैठ जाओ। बांस में क्यों बैठा ला? बांस में इसलिए बैठा ला कि बांस होता है पूरा पारदर्शी यानी पोला, और धुंधकारी है भूत। अगर भूत 7 दिन एक जगह रुक जाए तो और कोई पब्लिक ना आएगी और कोई भक्तजन ना आएंगे। तो महाराज गोकर्ण ने कहा, महाराज धुंधकारी तुम आओ और आकर के इस बांस में विराजमान हो जाओ। सभी जानते हैं एक दिन एक गांठ, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, और जैसे ही 7 दिन हुए 7 गांठ फट गई और धुंधकारी का देवताओं जैसा स्वरूप हो गया, बिल्कुल देवताओं जैसा। ओहो, भगवान नारायण ने अपना विमान भेज दिया। विमान में बैठ करके धुंधकारी जाने लगा। गोकर्ण जी ने कहा, भैया दिव्य पार्षद जरा सुनो तो, अकेले इनको क्यों ले जा रहे हो? हम लोगों ने भी तो कथा को सुना, हमको क्यों नहीं ले जा रहे? एक बात आपसे कहें, आप लोगों ने भी हजारों बार कथा सुनी होगी कि ना? अब 12 बार इन्होंने को हम सुना चुके, 12वीं बार है। काय हो को बेमान आओ का दादा बता, सही से बता दे, एक आध जनों दिखानो हो इस सपने में ना आओ, को बेमान आओ नहीं आ। और धुंधकारी ने 7 दिन कथा को सुना, और 7 दिन में भगवान ने अपने दिव्य पार्षद और विमान भेज दिए। कारण क्या कारण है भाई? कोई कारण तो होगा, तब तो आया नहीं। हम लोगों ने कथा को सुना, श्रवण या कान से सुनी, 3 घंटे तक दिमाग में बैठा रही, और जैसे ही घरे पहुंचे सो आसन निकाल दी। सुविमान नहीं आओ। धुंधकारी ने सुनी, उस सुन के हृदय में उतार दी, सुविमान आ गो। कहने का मेरा भाव, कथा को सुनो और सुन के हृदय में उतारो। हम लोग उतार नहीं पाते। जब तक बैठे सुभक्ति को ज्ञान चढ़ो रहे, मीरा बने रहे, और जैसे ही घरे पहुंचे सुमे और मोर तोरते माया माया में लग गए। बताओ, कहने का मेरा भाव एक ही, कहीं भी कथा में जाओ, एक घड़ी आधी घड़ी जितने जाओ, कथा को सुनो और सुन करके हृदय में उतारो। और जिस दिन आप सुन करके उतारने लगोगे, ध्यान देना, उस दिन आप भव सागर से पार हो जाओगे, विमान आ जाएगा। आचार्य सनत कुमार कहते, धुंधकारी ने कहा, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा। ताली बजाइए। ओ मेरी कीर्ति को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल
माधव का सहारा मिल गया। ताली बजाइए। राधे। ताली सेवा करते हुए धुंधकारी कहता, सुनिए मेरी बात को। मैं किसी के दर पे जाऊं किस लिए, 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 मुझको मोहन का द्वारा मिल गया, मुझको मोहन का द्वारा ताली बजाइए। मिल गया। ओ मेरी किसी को किनारा मिल गया, ओ मेरी किसी को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। ताली बजाते हुए अरे वो धुंधकारी बोला, जब तक मैंने दुनिया वालों के दामन को पकड़ा तब तक दुनिया वालों ने मुझे बहुत ठुकराया। अब मैंने ठाकुर के चरणों को पकड़ लिया, अब ठाकुर मुझे ठोकर नहीं मारेगा, गले से लगाएगा। क्या बोला? प्रेम भी खामोश था भगवान का, प्रेम भी खामोश था भगवान का, ओ प्रेम भी खामोश था भगवान का, प्रेम भी खामोश था भगवान का, मुझको मोहन का द्वारा मिल गया, मुझको मोहन का द्वारा मिल गया। ओ मेरी किसी को किनारा मिल गया, मेरी किसी को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा
धुंधकारी का तरण तारण हुआ केवल केवल भागवत से। एक बात आपसे कहें, भागवत वास्तविक में इस कलिकाल में कृष्ण की रूप स्वरूपा है। कृष्ण पन्ने पन्ने में, अक्षर अक्षर में कन्हैया की श्यामलता नजर आती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वसुत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतघन चितघन आनंद केवल सच्चिदानंद स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण दिव्य है, दिव्य। एक बात आपसे कहें, भागवत से जो मांग लो, मांगने वाले कभी खाली ना लौटे, चाहे जितनी मिले खैरात। अरे इनकी कृपा तो इनकी कृपा है, इनकी कृपा की क्या बात, इनकी कृपा अद्भुत है। जो मांग ले, आचार्य सनत कुमार कहते, आज सभी ग्रामवासी गोकर्ण जी बोले, महाराज हम लोगों की मुक्ति क्यों नहीं हुई? हम लोगों की मुक्ति होना चाहिए। आचार्य सनत कुमार कहते हैं, नारद उस समय दिव्य पार्षद बोले, धुंधकारी ने कथा को सुना है। मोबाइल ये बंद करो, इतना बड़ा चैनल चल रहा है, तुम लोगों को मोबाइल दिख रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मोबाइल बड़ा सिर दर्द है, नहीं है? मुंह को तो पता ही ना चले कि हम मोबाइल में होवे का। सच्ची कह रहे, मोबाइल सुनो बहुत है, लेकिन आज की हद हो गई। जब देखो, जब ये हमारा दाऊ कहाँ गया, वो भी जब देखो जब मोबाइल। भगवान ने 3 काल बनाए थे कि ना? भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। भज्जाहरों ने मिस काल बना दो। अरे राम राम। एक बार राधे राधे बोल लो, ऐसे नहीं। राधे राधे, नेक जोर से बोल लो, राधे राधे। देखो, भगवान की कथा में अगर जरा सा थोड़ा सा लगता है हमको, एक तो मैं अपनी कथा में 3 घंटे, क्योंकि 3 घंटे बांचता हूं, या से ज्यादा तो दिन भर पड़ा रहता हूं, तो 3 घंटे केवल कथा सुनो तो फल मिलेगा, नहीं तो घर में ही सोते रहो। का जरूरत कथा में? अरे भाई, ये आसन है, यम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये हर एक प्रत्येक व्यक्ति को जरूरी है। कहने का मेरा भाव आपसे एक ही है, आज धुंधकारी का तरण तारण हुआ केवल भागवत से। भागवत अद्भुत है, पंचम वेद निराला। निराला किसे कही जावे? जो विचित्र हो। तो ये पंचम वेद है, इससे बड़ा कोई पुराण है ही नहीं। ये हमारा सौभाग्य है। पुनः भागवत हुई, गोकर्ण जी ने गाई। जिस प्रकार भगवान राम के साथ सारे अवधवासी वैकुंठ को गए थे, गोलोक को गए थे, साकेत को गए थे, उसी प्रकार उस ग्राम में उतने विमान प्रकट हुए और सभी के सभी भगवान के गोलोक को गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आचार्य सनत कुमार कथा को गा रहे हैं।
उस समय भक्ति देवी का कष्ट छूट गया। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा जो जरा थी, बुढ़ापा दूर हो गया। भक्ति देवी भक्तों के सामने ताता थैया करके नाचने लगी। प्रहलाद जी ने आकर के मृदंग बजाया है। सभी बार बार भागवत की जय जयकार कर रहे हैं। जयति जयति माया यस्य काया धवस्तो बचन मचन केवल तस्य जातो यदा। बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान देना, ज्ञान वैराग्य भक्ति की मुक्ति हुई भागवत से। धुंधकारी की मुक्ति हुई भागवत से। आचार्य सनत कुमार कहते हैं, भागवत जैसा कोई ग्रंथ है ही नहीं। उस समय भक्ति नाच रही थी। भगवान ने कहा, भक्ति मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या करना है? भक्ति बोली, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बताओ मैं प्रभु कहां रहूं, कहां रहूं? जय जय, कहां रहूं? भक्ति देवी ने कहा। उस समय भगवान बोले, देवी जाओ, जो भक्त मेरी कथा को सुनता हो, जो भगवान के मंदिर जाता हो, जो कीर्तन करता हो, जाओ भक्ति तुम उसके हृदय में वास करना। एक बात आपसे कहें, जब हमारे अंदर भक्ति आ जाती है ना, तो कोई चीज अच्छी लगती नहीं। और एक बार अगर भक्ति अंदर आ गई तो दोबारा बाहर जाती भी नहीं है। सही बात है ये। अगर हमको रटना लग जाए राम 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 कहने की, 24 घंटे राम राम, ध्यान देना, उस समय राम हमारे हृदय में बस जाता है, रोम रोम में आ जाता है। मनो हमें राम की नहीं आउट, हमें हलो हलो की आउट है। यहां से भगवान हमारे हृदय में नहीं बैठ पाता। जिस समय हमें राम का चिंतन आ जाए, ध्यान देना मेरी प्यारी प्यारी माताओं, मेरे भाइयों, उस समय राम हमारे हृदय में आ जाता है। एक बार भक्ति अगर अंदर आ गई, द्वारा निकलती नहीं है। एक वृंदावन की गोपी यमुना किनारे बैठी समाधि लगाए। नारद जी वहां से निकले। नारद जी ने देखा, अरे जिस गोपी के पीछे सारा संसार कृष्ण कन्हैया ताता थैया करके नाचते हैं, वो गोपी आज किसका ध्यान लगा करके बैठी है? जाकर के देखा, गोपी क्या हो गया? किसका ध्यान लगाए हो? हा। गोपी ने कहा, नारद जी भले आए तुम, क्या कहूं तुमसे नारद। या वृंदावन को कन्हैया कालो कन्या मोरे हृदय में ऐसो बस गो है कि 24 घंटे उठते बैठते हंसते खेलते केवल वो ही दिखे, बाकी अलावा मुझको कोई दिखे ना। नारद ने कहा, अरे गोपी, अगर तुम्हारे हृदय में बस गया है, चिंता की क्या बात। भगवान के लिए तो आदमी हजारों वर्ष तक तपस्या करता है, संत मुनि मुनीष
जपते हैं तब भगवान प्रकट होते हैं, और तुम्हारे तो पीछे पीछे छचिया भरी छाछ पे नाच नचा ले तुम। हे गोपी, ऐसा क्या हो गया? गोपी बोली, नारद मैं काले कनवा से परेशान। जब देखो जब या कालो कनवा मोरे काम को डिस्टर्ब करत रहे, मैं यहां से परेशान। परेशान? हाँ, ऐसो मेरे चित्त में समाये गो कि 24 घंटे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। मैं बड़ी परेशान, डेली सास की डांट खा में बड़ी परेशान में। नारद जी बोले, गोपी लेकिन ब्रह्म, ये तो अच्छी बात है। अरे बोले, अच्छी बात नहीं है, आज उस ब्रह्म को मैं अपने चित्त से निकाल दूंगी, निकाल दूंगी। आज उसको चित्त में नहीं आने दूंगी। नारद जी बोले, लेकिन हुआ क्या? अरे बोले, आज मेरी सास ने कहा, जा बहू जा यमुना जल भर के ला। सो मैं यमुना जल भरने गई, मटकी भारी थी, ना जाने कहां से वो कालो कनवा आ गयो। मुंह से बोलो, भाभी जी का हाल है, मुझको तो बता। मैंने कहा, लाला हाल तो सब ठीक है, जरा या मटकी मेरे सिर पे तो उचा दे, उचा दे। तो मालूम है सखी, काला कनवा वो नहीं था, वो तो मेरा भ्रम था। मैंने मटकी उठाई, धम्म से गिर गई जमीन में, मटकी फूट गई। सास ने लाख बातें की, हजारों बातें की। मैं वो कृष्ण कन्हैया को अपने हृदय से मिटाना चाहती हूँ, भुलाना चाहती हूँ। ध्यान देना, एक बार कन्हैया अगर हमारे हृदय में आ जाए, हमारे मन में आ जाए, हमारी आत्मा में आ जाए, तो ब्रह्म हमसे कभी दूर जाता ही नहीं है। लेकिन हम भगवान को हृदय में बैठाना ही नहीं चाहते। जा दिन संकल्प ले ले के ब्रह्म भगवान नाथ आप मेरे हृदय में आओ, मन बनाओ, भक्ति बनाओ, प्रेम बनाओ। कहते हैं भगवान तो केवल भाव का भूखा है, प्रेम का भूखा है। भगवान स्वयं मनुस्मृति में कहता है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भावों से भेड़ा पार। भगवान केवल केवल भाव का भूखा है। भाव से मानो, हृदय से मानो। एक बात आपसे कहें, अगर आपके अंदर भाव है तो भगवान इस फूल में भी है। अगर आपके अंदर भाव है तो भगवान पत्ते में भी है। और अगर आपके अंदर भाव है तो भगवान हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भाव होए तो हरि मंदिर में दिखत सुंदर श्याम, और भाव नहीं तो हर मंदिर में मूरत दिखत पाषाण। भावों के बस में है भगवान। भगवान काहे के बस में है?
भाव के। जब तो देखो मैया यशोदा ने रस्सी से उखल से बांध दो, काय में बांधो तो भाव में बांधो तो। भाव है तो सब कुछ है, वो भाव नहीं तो कुछ भी नहीं। भाव बिन कुछ भी तो देवे, वो उसे स्वीकार है। और भाव से जो कुछ भी दे तू, को भाव से जो कुछ भी दे उसे स्वीकार है ही नहीं। भगवान केवल भाव से, जब आपके अंदर भाव है, प्रेम है, तो भगवान आपके साथ है। आज भक्ति देवी भक्तों के हृदय में वास किया। आचार्य सनत कुमारों ने देवर्षि नारद ज्ञान वैराग्य भक्ति को सुनाई। सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहते हैं, महाराज भगवान केवल प्रेम मांगता है, प्रेम के अलावा परमात्मा कुछ मांगता ही नहीं। आज बड़े भाव से सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, भगवान जरा मुझे ये बताओ, ये भागवत कहां से आई? आइए हम सुने। आचार्य सूत जी कहते हैं, भैया ये भागवत को अगर जानना है तो हमें भगवान शंकर और जगदम्बा पार्वती के पास चलना पड़ेगा। एक बार शंकर जी ने, नारद जी ने विचार किया, मैंने ब्रह्माणी में झगड़ा कराया, लक्ष्मी नारायण में झगड़ा कराया, लेकिन शंकर जी में और जगदम्बा पार्वती में तो कभी हुआ ही नहीं। देखो एक बात आपसे कहें जय जय, आजकल कुछ नारद होते हैं, हमारा तुम्हारा प्रेम है, उस प्रेम में जो थोड़ी सी दरार डाल दे, वही नारदों का काम है। क्या? हमारी तुमसे, तुम्हारी हमसे। लेकिन हमारे नारद जी तो नारायण से मिलाने वाले हैं। आचार्य जय जय, हमारे नारद तो भक्तिमय हैं। आज कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और कैलाश पर्वत पर पहुंच करके जगदम्बा मां बैठी हैं। जगदम्बा मां के पास पहुंच करके कहा, मां, ए मां, क्या हो गया? उदास बैठी हो, क्या हो गया जरा बताओ तो। मां ने कहा, कुछ नहीं, हम लोग तो भगवान का भजन करते हैं, नारद भले आए, बढ़िया अच्छा काम किया। नारद जी बोले, मां लेकिन आपको क्या बताऊं, आज दुनिया के लोग बड़े दिखावी हो गए हैं, बनावटीपन वाले हो गए। मां ने कहा, क्या हो गया जरा बताओ तो सही। अरे बोले, मां अब क्या बताऊं आपसे, इस संसार में लोग इतने बनावटी हो गए हैं, इतने कपट वाले हो गए हैं कि मैं आपसे क्या कहूं। अच्छा हाँ, बताओ नारद क्या हो गया। नारद जी ने कहा, अब मेरा काम बन जाएगा। कहा, मां इस संसार में लोग इतने कपटी हो गए हैं, मुंह पर कुछ कहेंगे और पीठ पीछे कुछ कहेंगे। मां बोली, लेकिन नारद मेरे परिवार में तो सुमत है,
मेरे परिवार में एक दूसरे से प्रेम करने वाले हैं, मेरे परिवार में सब एक साथ रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। वास्तव में भगवान शंकर जैसा परिवार तो किसी का है ही नहीं, बताइए है क्या? भगवान शंकर के परिवार में सब प्रेम से रहते हैं, प्रेम से। बताओ कितना प्रेम भगवान शंकर के। जगदम्बा का वाहन क्या है? शेर है कि नहीं? वो भोले बाबा का वाहन क्या है? नंदी है कि नहीं? शेर नंदी का दुश्मन, लेकिन कैसे रहते? प्रेम से, साथ 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 खाते, साथ खेलते, साथ रहते। बताओ भोले बाबा के गले में क्या है? नाग। छोटे बेटा को वाहन का है चूहा, है कि नहीं? सांप चूहा का दुश्मन, लेकिन रहते प्रेम से एक साथ। भगवान के गले में नाग, बड़े बेटा का वाहन मोर, मोर सांप का दुश्मन, लेकिन कैसे रहते? प्रेम से रहते, झगड़ा तो नहीं। बताओ बताओ, होता क्या झगड़ा? कभी नहीं होता। भगवान भोले बाबा के परिवार में प्रेम है, प्रेम। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। आचार्य नारद जी से कहा, नारद मेरे परिवार में सब प्रेम के साथ रहते। जब ये कहा मेरे परिवार में सब प्रेम के साथ रहते, नारद बोले मैया तो को अब का बताऊं, भोले बाबा भी तुमसे कपट करते हैं। कपट करते? क्या करते? बोले मैया भोले बाबा ने तुमको कभी नहीं बताया। अरे बोले क्या नहीं बताया, बताओ तो। मेरे भोले बाबा तो इतने अच्छे हैं, जो गुरुजी ने गुरु मंत्र दिया था, जो अति गोपनीय है। हम दोनों पति पत्नी करते हैं, आप कह रहे कपट करते हैं। ओहो हो। नारद जी बोले मैया तो को कबू बाबा ने बताई ना कि उनके गले में जो मुंडन की माला है वो किसकी है, ये नहीं बताया। अब थी तो माता, माताओं को जल्दी शंका हो जाती है, शक हो जाता है। हाँ नारद ये तो बाबा ने कबू बताई नहीं है, हैं? आज लेकिन पूछेंगे। ओहो। आचार्य सूत जी कहते हैं उस समय नारद जी तो चले गए, रास्ते में बाबा मिले। बोले बाबा जल्दी जाओ, मैया ने तुमको याद किया है। जब ये कहा मैया ने तुमको याद किया, बोले बाबा बोले नारद जी अब तुम हमारे घरे पधारे थे तो जरूर मैया ने याद करो ही है। कोई बात नहीं, आज मैया जाकर के कोप भवन में बैठ गई। एक बात आपसे कहें, पुराने जमाने में माताओं को एक अलग से कमरा बनाया जाता था। क्यों? क्योंकि जिस दिन माताएं गुस्सा रहती थी तो उस भवन में चली जाती थी, उसका नाम था कोप भवन। कि आज मत आइयो पति देवता माता जी टेंशन में है, गुस्से में है, कहने का मेरा भाव। आज भोले बाबा आए, कहा देवी क्या हो गया, जरा बताओ तो सही क्या हो गया। अरे बोले देखो बाबा तुम मुझसे बात मत करो, मैं जान गई तुम अंदर से भी काले हो और बाहर से भी काले हो, मैं जान गई, जान गई। बोले बाबा बोले देवी जी बाहर का तो मैं काला हूं, लेकिन मैं अंदर का काला हूं ही नहीं। देवी ऐसा मत बोलो मुझसे। अरे बोले मैं जान गई बाबा,
तुम अंदर से भी काले और बाहर से भी काले। भोले बाबा ने बोला, कहा देवी बताओ ऐसा मैंने क्या कर दिया, क्या मुझ पर अपराध हो गया, बताओ तो सही। उस समय मैया बोली, बाबा तूने आज तक मुझको ये क्यों नहीं बताया कि तेरे गले में जो मुंड माला है वो किसकी है। भोले बाबा बोले, देवी जी आपने पूछा नहीं सो हमने बताया नहीं, अब आज पूछ रही सो बता रहे, बताओ। बोले, देवी जितनी बार तुम मरी, तुम्हारे ब्रह में, तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे मुंड को मैंने माला में पुबो लिया। अब तो मैया और भड़क गई, भगवान जरा ये तो बताओ ऐसी कौन सी दवा, कौन सी टॉनिक तुम खाते हो कि तुम मरते नहीं और मैं मर जाती, बताओ कौन सी खाते। उस समय भोले बाबा बोले, देवी मैंने प्रभु की कथा का पान किया है, अमर कथा का पान किया है, इससे ना मेरा कभी जन्म होता है और ना मेरा कभी मरण होता है। मैंने दिव्य कथा का पान किया। मां बोली, प्रभु उस कथा को हमें भी पिलाओ, मेरे मन में भी पीने की इच्छा है, मुझे भी पिलाओ, मुझे भी पिलाओ। भगवान बोले, देवी भूल गई, जय जय तुम्हें भी मैं पिलाने को गया था, तुम्हें भी मैं पिलाने को गया था, लेकिन तुमने उस कथा को पिया नहीं, तुमने उस कथा का अपमान किया। देवी याद करो, जब तुम दक्ष की कन्या थी, मैं तुम्हें पिलाने को कुंभज ऋषि के यहां ले गया था, तुमने भगवान की कथा का अपमान किया था। सती बोली, नाथ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा दिन, कब प्रभु, बताओ नाथ। बोले बाबा बोले, ध्यान देना देवी, एक बार जब मैं कैलाश पर्वत पर भगवान मेरे इष्ट का भजन कर रहा था, उस समय आपने आकर मुझसे पूछा, हे भोलेनाथ तुम ओगड़दानी हो, सारा संसार तुमको जपता है, तुम किसके नाम की माला कर रहे हो। उस समय मैंने कहा, देवी मेरा इष्ट है, मैं अपने इष्ट राम का जाप कर रहा हूं। राम? कौन से राम? मैंने कहा, देवी तुम कितने राम को जानती हो। तुमने कहा कि मैं सतयुग में परशुराम को जानती थी, त्रेता में दशरथ नंदन राम को जानती थी, और द्वापर में कृष्ण के भैया बलराम को जानती थी। नाथ बोले, बाबा बोले, जो तीसरे नंबर के राम हैं दशरथ नंदन, वो मेरे इष्ट हैं। उस समय आपके मन में शंका आ गई कि राम ब्रह्म नहीं है, राम ब्रह्म हो ही नहीं सकते। जिसकी पत्नी का हरण हो गया पशु पक्षियों से, जटाओं से, पुष्पों से पूछता फिर रहा है, वो ब्रह्म हो ही नहीं सकता। उस समय देवी मैं तुम्हें कुंभज ऋषि के यहां लेकर के आया। कुंभज ऋषि कौन? कुंभज ऋषि वही जिनका नाम अगस्त ऋषि है, जिन्होंने ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः कह करके सभी समुद्रों का जल पी लिया था। त्राही त्राही मच गई, देवताओं ने बार बार प्रार्थना की। उस समय देवताओं की, ब्रह्मा की प्रार्थना से कुंभज ऋषि ने अपने मुखारविंद से, अपने मुख से समुद्र को निकाला। उसी दिन से समुद्र का जल खारा हो गया। उसी दिन से उस समय आज अगस्त्य जी के यहां लेकर के आए। हम और आप भी
चौपाइयों के माध्यम से चलेंगे। बड़े आनंद से ताली बजाना, जिसको आती हो तो वो गाना। आइए। एक बारू त्रेता जुग माही शंभु गए को बजरी सिपाही भूगे को बजरी सिपाही हो एक बारो त्रेता जुग माही शंभु गए कोम्बद सिपाही राम सिया राम ताली बजाते हुए सिया राम जय जय ओ एक बारो त्रेता जुग माही शंभु गए कोम्बद सिपाही राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ताली बजाते हुए सिया राम ओ संग सती जग जननी भवानी ओ देवी से अगले स्वर जाने राम सिया राम जय जय राम सिया राम ताली बजाइए सिया राम जय जय राम ओ राम कथा मुनि बरज पठानी सुनी महे से परम सुख मानी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय ओ मुनि संग विदा मांगो त्रिपुरारी चले संग में दक्ष कुमारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय ओ यह अवसर भंजन बहुभारा हरि रघुबंसलीन अवतारा राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय ओ पिता बचन सुनि राज उदासी दंडक बन बिरजत अविनाशी राम सिया राम जय जय राम ओ राम सिया राम जय जय ओ हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी श्रीता मृग नयने राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम
आइए, आज जैसे ही कुंभज ऋषि ने देखा, आह, अकेले भोले बाबा कथा सुनने को आते थे, आज तो जगदम्बा के साथ आ गए। ओहो, पद पखार के लिए जल लेकर के दौड़ पड़े। एक बात आपसे कहें, कथा सुनने से जीवन में प्रमोशन आता है, सही बात है ये। जो कथा में जाता है, मेरी प्यारी प्यारी माताओं समझो, आप कथा में आए तो आपके नाम का प्रमोशन हो गया। गवर्नमेंट सरकार जब करे सो करे, लेकिन ठाकुर तत्काल कर देता है। देखो जगदम्बा सती आई, क्या नाम हो गया? संग सती जग जननी भवानी हो गया ना। वास्तव में कथा प्रमोशन देती है, लेकिन कथा में जाओ सुनो तब देती है। घरे पड़े रहो तो काय को प्रमोशन, फिर तो डिमोशन डिमोशन। सही कह रहा हूं, कथा में जाओ। मानस की ये पंक्ति बड़ी अद्भुत है। संग सती जग जननी भवानी। भगवान से अब डेली आ रहा है कथा सुनने से, खाली अकलेश्वर। एक बात आपसे कहें, जब हम कथा में आते हैं वो कथा को सुनते नहीं, यहां वहां देखते रहते हैं। ध्यान देना, वो कथा का अपमान भी है और भगवान का भी अपमान है। आचार्य सनत कुमार कहते हैं, पद पखार करने के बाद गए। सती ने सोचा, अरे वाह, जी कैसे गुरु बाबा हैं जो उनके ते हमारे कथा सुन पे आए, वो वही दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। अरे राम राम राम, ऐसे गुरु बाबा का कथा सुने हैं। कथा मन में शंका आ गई। एक बात आपसे कहें, शिक्षा वाली बात, कथा कभी छोटी बड़ी नहीं होती। भगवान की कथा भाव से कुभाव से कोई कैसे गाए, उसको श्रवण करो। आचार्य सूत जी कहते, उस समय कथा को नहीं सुना और जब कथा को नहीं सुना, जाने लगी, चले संग ले दक्ष कुमारी। लेकिन भोले बाबा ने कथा को सुना, ध्यान से सुनना, सो भोले बाबा के नाम का प्रमोशन हो गया। सती मैया तो केवल दक्ष की कुमारी बची, लेकिन इनके नाम का प्रमोशन हुआ। क्या हुआ? प्रमोशन। एक बार त्रेता, चौपाइयों को सुनना, एक बार त्रेता जुग माही शंभु। उसी दिन से भोले बाबा का नाम शंभु पड़ गया। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अकलेश्वर। उसी दिन से भोले बाबा का नाम अकलेश्वर पड़ गया। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश। उसी समय से भोले बाबा का नाम महेश पड़ गया। मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी। उसी दिन से भोले बाबा का नाम त्रिपुरारी पड़ गया। तो कथा प्रमोशन देती है ना। आज भोले बाबा जा रहे हैं, वाह री सती, तूने मेरी कथा का अपमान किया है, मेरे नाथ की कथा का अपमान किया है, कथा को नहीं सुना, तूने बहुत बड़ा अपराध किया। आचार्य सूत जी कहते हैं, उस समय भगवान का अवतार हुआ 28वीं त्रेता में।
पिता के वचनों को मान करके दंडक वन में भ्रमण कर रहे हैं। पंचवटी से जगदम्बा का हरण हो गया। पशु पक्षियों से, पत्तों से, लताओं से पूछते फिर रहे हैं। किसी ने बेदी को देखा। भोले बाबा ने जब देखा तो भोले बाबा देख करके प्रणाम करने लगे। प्रणाम भोले बाबा कर रहे हैं प्रणाम, लेकिन सती ने कहा काय भोले बाबा जय तुम्हारे इष्ट देवताएं आए, जो पत्तों से फूलों से पूछ रहे जय आए का। बोले बाबा बोले देवी हाँ यही मेरे इष्ट हैं, यही मेरे राम हैं, यही। सती बोली वाह भोले बाबा वाह, वास्तव में तुम भोले के भोले हो, तुम जैसा मैंने कोई देखा ही नहीं है, वास्तव में तुम भोले हो। आचार्य सूत जी कहते हैं आज भोले बाबा ने तो भगवान का जय सच्चिदानंद कह करके प्रार्थना करने लगे, ध्यान लगाने लगे, समाधि लगाने लगे। सती ने कहा नाथ अगर आपकी इच्छा हो तो तुम्हारे इष्ट की मैं परीक्षा ले लूं। भगवान बोले देवी 3 की कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। देवी गलत है, 3 की परीक्षा मत लो। किन किन की? ब्रह्म की परीक्षा मत लो। कुछ लोग याद हो देखो हम तो भगवान की माता की परीक्षा लेते, ब्रह्म की हम क्या परीक्षा ले पाएंगे। परमात्मा की कभी परीक्षा लो मत, अपने गुरु की परीक्षा लो मत, सच्चे संत की परीक्षा लो मत। आचार्य सूत जी कहते हैं भोले बाबा ने कहा देवी देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ये करोगी सर्वनाश हो जाएगा, ब्रह्म की परीक्षा मत लो। लेकिन बार बार जब ये कहा उस समय भगवान बोले ठीक है देवी जो तुम्हारी इच्छा। आप सभी जानते हैं सती ने वेदे ही जानकी का रूप बनाया, राम जी के आगे आगे जाने लगी। लखन भैया ने देखा और लखन ने जैसे देखा भैया मुंह को लागे ये भाभी जा रही है, ये भैया मुंह को लागे ये भाभी जा रही है, मैया जा रही है। राम जी ने बोला ले लखन तूने कभी जानकी को देखा है क्या, कभी देखा क्या? हाथ जोड़े भैया मैंने मैया को तो कभी नहीं देखा, उनका मुख तो कभी नहीं देखा, लेकिन उनके पांव में जो पायल है उससे मुझे समझ में आ रहा है कि ये हो ना हो मेरी माँ की पायल है, माँ की पायल है। भगवान बोले लखन तू बिल्कुल भोला भाला है रे, ये तेरी भाभी जानकी होती तो हमारे आगे नहीं हमारे पीछे चल रही होती, ये तो कोई बहरूपनी है। आ मैं तुझे बताता हूँ। उस समय मेरे राघव आए, कहा कहूँ उमा कहाँ ब्रज के तुम यहाँ अकेली जंगल में कहाँ घूम रही हो। भगवान भोले बाबा कहाँ धुनी लगा करके बैठ गए, कहाँ बैठ गए। लज्जित हो गई, दौड़ी 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 आई भोले बाबा के पास। सभी ने राम कथा में सुना होगा, भोले बाबा ने तो त्याग दिया था पहले ही,
क्यों? जो 3 पर शंका करे उसको छोड़ देना चाहिए। सच्ची बात कह रहा हूं। अपने इष्ट पर अगर कोई शक करे उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। अपने गुरु पर कोई शक करे छोड़ देना चाहिए। आज भगवान समझ गए, हे सती तूने बड़ा अपराध कर दिया। एक तो तूने मेरे प्रभु की कथा को ठुकराया और आज तूने अनर्थ कर दिया। मेरे ब्रह्म पर शक किया सो किया, लेकिन आज तूने मेरी माँ का रूप धर लिया। अब तू पत्नी बनने योग्य है ही नहीं। ओहो, जब ये कहा आचार्य सूत जी कहते हैं भगवान की तो माया होती है। आज बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, दक्ष को बड़ा पावर मिल गया। और जिसको पावर जीवन में मिल जाता है ना, तो अभिमान आ जाता है। सच्ची बात है। सड़क छाप को कोई पावर मिल जाए उच्च का, तो प्रभुता पाए काय मद नाही, पर मद आ जाता है और मद ही मिटा देता है। आज दक्ष को पावर मिला, बड़ा अधिकार मिला। एक बार ब्रह्मा की सभा में सभी देवी देवता बैठे थे। उसी सभा में मेरे भोले बाबा बैठे थे। अब भोले बाबा ना किसी का आदर जानते हैं ना किसी का सम्मान जानते हैं। सारे के सारे देवता देख करके खड़े हो गए। दक्ष आया सो, लेकिन भोले बाबा बिल्कुल टसके मिस ना हिले बैठे। उसने कहा देखो, एक तो मैं ससुर, और याने ये भोले ने मेरा कितना बड़ा अपमान किया। ब्रह्मा इंद्र कुबेर सभी देवी देवता मुझको खड़े हुए, लेकिन ये नहीं हुआ। 1000 गालियां भोले बाबा को दी, लेकिन भोले बाबा को कोई असर हुआ ही नहीं। कुछ नहीं बोला। बताओ, कुछ नहीं कहा भोले बाबा ने। वापिस आए। भोले बाबा से बदला लेने के लिए दक्ष ने यज्ञ किया, सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन शंकर भगवान को नहीं बुलाया। क्यों ना बुलायो? क्यों? अपमान का बदला लेना है। हमारे भोले बाबा तो भोले बाबा हैं। अब सब देवता जलाने के लिए शंकर जी को कि सबको ने आओ तो आओ, तुम्हें नहीं आओ। जैसे तुम्हें कोई कार्ड आ जाए वो तुम्हारा ही सगा रिश्तेदार है, तुम्हारा ही फ्रेंड है, मित्र है, और तुमको हमारे पड़ोसी को कार्ड दे करके चला गया और हमको कार्ड दिया नहीं, तो बार बार आता, शायद भूल तो नहीं गया, तो फोन बार बार उठाते हैं, देखते हैं कहीं भूल तो नहीं गया है? आज सारे के सारे देवता जलाने के लिए कैलाश पर्वत से उड़ते जा रहे हैं अपने अपने विमानों से। हे सती ने देखा, हे नाथ मुझको जरा या तो बता दे, सारे के सारे देवता जा कहां रहे हैं? कहां जा रहे हैं? कहा देवी अब का बताएं तुम्हें, तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ करो, सबको तुम बुलाओ, लेकिन अपन को ना बुलाओ। अच्छा बोले हाँ देवी, हमरे बैर तुम्हें बिसराए, बैर हमसे है तो बिसरा तुम्हें दो, अपनी मोड़ी को बुला दो। शंकर जी बोले देवी का बताएं, अब बताओ आप, मायके में कछु हो और हमारी माताएं रह जाएं, ऐसा तो हो ही ना सके। सब सोचने लगी, विचार करने लगी, प्रभु आप कहो तो एक बार जाकर के पिताजी के यहाँ घुमाऊं, एक बार।
भगवान भोले बाबा बोले देवी बिना बुलाए कभी किसी के घर जाना ही नहीं चाहिए, चाहे वो मायका हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे दोस्त का घर हो, नहीं जाना चाहिए। ये बात सही है कि नहीं? बिना बुलाए कहीं जाना चाहिए? ना जाना चाहिए ना। कहते हैं आबत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन वर से में। आपको अगर इनविटेशन कार्ड नहीं आया है, निमंत्रण नहीं आया है, और वहां उस घर में सोने की बारिश भी हो रही हो, तो बिना बुलाए मत जाओ। सही कह रहे हैं? ये बिल्कुल गांठ बांध लो मेरी प्यारी प्यारी माताओं, बिना बुलाए ना जाओ। लेकिन आप जावा ना सोचने लगी हो कि बिना बुलाए कहूं ना जाए तो कथा में ना जाए, मंदिर ना जाए, कहीं कहीं बिना बुलाए जाओ। कहां कहां? कथा में बिना बुलाए, कीर्तन में बिना बुलाए, मंदिर बिना बुलाए, बेटी के घर बिना बुलाए, गुरु के घर बिना बुलाए। ये शास्त्र नीति कहती है। बाकी तो बिना बुलाए जाओ ना। आज सती ने बार बार कहा, नाथ मेरे मन में इच्छा है, आप कहो तो मैं चली जाऊं। चली जाऊं क्या? भोले बाबा ने कई बार मना किया, लेकिन त्रियाहट के कारण कुछ ना कह पाए। दो अपने वरिष्ठ गणों को दिया, जाओ इनकी रक्षा करना। आज सती आई हैं, आप सबको पता है। बहनें मुस्कुराती मिली कि देखो जब बिना बुलाए आ गई। बहनें मुस्कुराती मिली, माता थोड़ी बोली, पिता ने 1000 गालियां दी। 1000 गालियां। क्यों आई तुम? किसने बुलाया था तुमको? 1000 गालियां शंकर भगवान को दी। और जब अपने प्राण पति की बुराई सुनी, ना रह पाई सती और बोली, हे पिता मंदबुद्धि, तू जो भोले बाबा का तू अपमान कर रहा है, तेरा सर्वनाश होगा, सर्वनाश। मैंने तो अपमान किया भोले बाबा का, इसीलिए नाथ की इच्छा थी कि मुझे त्याग दिया। लेकिन मैं सभासदों के सामने कहता हूं, हे मंदबुद्ध पिता, तेरा सर्वनाश होगा, तेरे पास कुछ बचेगा नहीं। ये श्राप दिया। सभी जानते हो, जल रही अग्नि कुंड में सती ने भगवान नारायण को याद किया है, नारायण मैंने जो अपराध किया है वो मेरे अपराध को क्षमा करना, और भगवान शंकर ही मेरे पति हो, हर जन्म में ये आशीर्वाद देना। कहा मरत सती हरिसन बर मांगो, 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 जन्म जन्म से पद अनु मांगो, जन्म जन्म से पति अनुसर हो, यही
कारण हेम गिरी को जाई, यही कारण हेम गिरी को जाई, यही कारण हेम गिरी को जाई, यही कारण हेम गिरी को जाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई। इसी कारण से जगदम्बा पार्वती हिमालय के यहाँ जन्म लेकर के भगवान शिव को प्राप्त करके आज 16 श्रृंगार किया है और 16 श्रृंगार करके भोले बाबा के पास आई। कहा, नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मुझे कथा सुनाओ। कथा, उस समय जब कथा की कही है, भोले बाबा बोले, देवी कथा हमेशा एकांत में होती है, वो कथा को एक चित होकर के सुनना चाहिए। तो एक काम करो, कथा सुनना है तो हम और तुम कैलाश पर्वत से अमर गुफा में चलते हैं, अमरनाथ की। उस समय अमरनाथ की गुफा में आए, मेरे प्रभु ने डमरू का नाद बजाया, सारे जीव जंतु अत्र तत्र सर्वत्र जितने थे सभी फर्र फर्र करके उड़ गए। केवल एक सुआ का अंडा जिस आसन के नीचे, जहां भगवान शिव बैठे थे, आसन के नीचे रह गया। सूत जी महाराज कहते हैं, उस समय भोले बाबा ने कहा, देवी जब मैं कथा को गाता हूं तो आंखें बंद करके गाता हूं, सो तुम हुंका देती जाना, ओम कहती जाना। उस समय मेरे प्रभु ने कथा का गान किया। आचार्य सूत जी कहते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन मैया को नींद आने लगी। नींद नहीं आई। पिछला जो सती का चरित्र था, कथा सुनने से, कथा ना सुनने से क्या क्या भोगना पड़ा, ये सारा चिंतन मैया के हृदय में आ गया। तब तक वो अंडे में जीव पड़ गया। सुआ आपने देखा होगा, जैसे आप बुलाते हैं राम राम तो वो राम राम बोलेगा। ऐसे ही सुआ का बच्चा देखा कि मैया के तो हुक्का में चूका होने लगी हो, की करे तो वो ओम ओम कहने लगा। और आप सभी जानते हैं, आज जैसे ही 7 दिन पूरे हुए, क्योंकि भागवत कथा केवल 7 दिन की है और रामचरितमानस में जो अमर कथा है वो 12 वर्ष की है, 12 वर्ष की। भोले बाबा ने दोनों सुनाई थी जगदम्बा को, अमर कथा भी सुनाई, मानस की कथा भी सुनाई, क्योंकि मानस के रचयिता तो भोले बाबा हैं, आप सभी जानते हैं। रची महेश मन मानस राखा, वो स्वयं रचने वाले हैं। तो भोले बाबा ने पहले तो मानस को सुनाया और फिर उसके बाद भागवत को 7 दिन की सुनाया। आचार्य आज जोर से भोले बाबा ने जयकारा लगाया, कहा, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और जैसे लाल की जय लगाई, मैया की आंख लगी थी, मैया ना सुन पाए। भोले बाबा ने दूसरी बार लगाई, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे लाल की जय लगाई, मैया की आंख टूटी। ए बाबा जरा मोको या तो बता दे, नंद रानी के यहाँ कृष्ण को कैसो जन्मोत्सव मनाए होगा। बाबा बोले, मैया की नींद लग गई। ए माँ जरा बता, तेरी नींद लग गई? बोले हाँ नींद लग गई थी। अब झूठ नहीं बोली।
नींद लग गई थी। अच्छा, हाँ। बाबा ने कहा तो हमारे और तुम्हारे अलावा यहाँ कौन था? तत्काल त्रिशूल को आदेश दिया, जाओ त्रिशूल, जिसने अमर कथा का पान किया है, जाओ उसके प्राणों को हरण कर लो। तो अब अपने प्राण तो सबको प्यारे रहे। सुआ का बच्चा फर्र फर्र करके उड़ने लगा, पीछे पीछे भगवान का त्रिशूल जा रहा, आगे आगे सुआ का बच्चा जा रहा है, जैसे जयंत के पीछे भगवान का तिनका, दुर्वासा के पीछे जैसे सुदर्शन चक्र। अब तो फर्र फर्र करता उड़ता जा रहा है। सुबह की मंगल बेला थी। व्यास जी की पत्नी अपने आश्रम को साफ कर रही थी, जिनका नाम वाटिका देवी था, और तत्काल जिमाई आई, सुआ का बच्चा अंदर प्रवेश हो गया। वही सुखदेव हुए। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। ये सुखदेव जी परमहंसी थे। 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। एक दिन त्रिशूल ने जब नारी को देखा, वापस आ गया। आचार्य सूत जी कहते हैं, यहां बहुत अच्छी शिक्षा आती है, लेकिन समय हो गया है, तो शिक्षा की बात तो होगी कल, लेकिन 5 मिनट सुन लो। कभी भी त्रिशूल शिक्षा दे रहा है भोले बाबा का, किसी नारी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। स्त्री जाति वेदांती है। जो व्यक्ति नारी पर हाथ उठाता है, वही व्यक्ति नरकगामी हो जाता है। ये शास्त्र कहता है। नारी पर हाथ उठाना ही नहीं चाहिए। त्रिशूल वापस आ गया, भोले बाबा से बोला, बाबा मैं नारी को देख करके वापस आ गया नाथ। भोले बाबा बोले, तो ठीक किया तुमने। भोले बाबा आए, व्यास जी से कहा, हे व्यास जी, तुम्हारे घर में एक चोर है जिसने मेरी अमर कथा को चुराया, निकालो वापस। उस समय व्यास जी ने जब ये कहा, व्यास जी ने कहा, देखो भगवान भोलेनाथ, जिस व्यक्ति ने अमर कथा का पान कर लिया है, भला उसको कोई मार सकता है क्या? ना उसका कभी जन्म होता है, ना उसका कभी मरण होता है। उस समय भोले बाबा ने कहा, ठीक है, ये सुख रूप मेरा ही रूप होगा। चले गए। 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे सुखदेव। वेदों की स्तुति आ रही है, वेदों की धुन आ रही है। एक दिन वाटिका देवी ने कहा, नाथ, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। ये लाला जब से मेरे उदर में आया, बहुत तकलीफ होती है, और मंत्रों की धुनी, वेदों की धुनी मुझे सुनाई देती है। उस समय जब ये कहा, व्यास जी आए, बेटा सुख, बाहर आ जाओ, तुम्हारी मां को तकलीफ होती है। सुखदेव जी बोले, पिताजी, बाहर आते ही विष्णु की माया पकड़ लेती है, मैं बाहर ना आऊंगा, बिल्कुल ना आऊंगा। व्यास जी बोले, बेटा तुम्हें कहूं माया ने सते है, चिंता न करो, हम तुम्हें वचन दे रहे, कभी ना सताएगी, बाहर आ जाओ। वास्तव में माया बड़ी खतरनाक है कि नहीं? माया क्या है? मोह और तोर तोरते माया। मेरा 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 कह करके मर जाते हैं, यही माया है? मोह निशा जग सोहनहारा, देखूं सपन अनेक प्रकारा। ये माया है, माया। इससे बड़ी कोई माया नहीं है।
माया बड़ी खतरनाक। माया के चक्कर से ना कोई बचा है ना कोई बच पाता है। बताओ, आज 10 रुपए आएंगे, कल 100 की इच्छा होगी, फिर 1000 की होगी, 2000 की होगी। आज स्कूटी से घूमते हैं, कल कार की इच्छा होगी। है? ये माया है। माया के चक्कर में सुखदेव जी कह रहे कभी पढ़ो मत, कभी मत पढ़ो, कभी मत पढ़ो। लेकिन हम माया के चक्कर में पड़े रहते। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तृष्णाएं कब खत्म ना हो, मैं कभी होने ही वाली ना। इससे माया के चक्कर से बचो। आज सुखदेव जी से जब कहा, सुखदेव जी बोले अगर नारायण आकर के कह दें कि तुम्हें माया का चक्कर कभी सताएगा नहीं तो मैं बाहर आ जाऊंगा। उस समय देखो ये सृष्टि का पहला बालक कि नारायण ने जाकर के वाटिका के गर्भ में सुखदेव को दर्शन दिए। बताओ बात, सृष्टि का पहला बच्चा कि जन्म हुआ नहीं और भगवान का दर्शन पहले हो गए हो। और जैसे दर्शन किए सीधे वनांत को चले गए। पुत्र 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 कहते हुए व्यास जी बुला रहे हैं, लेकिन व्यास जी बुलाते रहे, इनको लौटाने की सामर्थ्य है ही नहीं। वृक्षों से आवाज आती, कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता, कौन किसका भाई। यम प्रवदन्तु मनुपेतमपेत कृत्या द्विपायनो विरह कातर आजुबाहो, पुत्रेति तन्मयेति तरबे भुवन्तु, तुम सर्वभूतं मुनिमा। बार बार पुत्र 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 और वृक्षों से आवाज आती, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र। ये तो सब शरीर के संबंध है। अगर आत्मा का संबंध है तो वो परमात्मा से है। इसीलिए आत्मा का संबंध वास्तविक में परमात्मा से है। वो भगवान से संबंध बनाओ आत्मा से, और जब आत्मा से संबंध होगा तो परमात्मा आपके हृदय में होगा। ये बात निश्चित है, बिल्कुल। सुखदेव जी सीधे वनांत को गए। आचार्य सूत जी कहते हैं भगवान की कथा अद्भुत है, प्यारी है। सुखदेव जी को आज वन में तपस्या करने दो और हम आप ब्राह्म की ओर चलते हैं, क्योंकि समय हो गया है। और आप लोगों को एक बात बताएं, आस्था भक्ति टीवी के माध्यम से कथा आप सुन रहे हैं, लेकिन कथा का फल सन्मुख बैठ करके आनंद आता है। इसीलिए आज तो दूसरा दिन है और हमारे इस बार ये लोगों ने, क्योंकि कथा दूसरी जगह होनी थी और यहाँ रखी गई, तो उतना प्रचार प्रसार भी नहीं कर पाए ये लोग। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग प्रचार प्रसार करो जहां से भी आप आए हैं। कैसा करना है? एक के साथ 4 को लेके आना है ना? एक के साथ 4 को लेके आना है। भैया देखो, चलो वहां देखो मंदिर के यहाँ भागवत चल रही है, तो देखो वो फल, उसका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा, है ना? जैसे LIC वाली नहीं करते ना, एक जोड़ेंगे एक का कमीशन मिलेगा, दूसरे का कमीशन मिलेगा, जितने जोड़ते जाएंगे उतना उनको कमीशन मिलता रहेगा। उसी प्रकार आप लोग एक के साथ 4-5 जनों को लेके आओ,
तो आपको भी आनंद आएगा, हमें कथा गाने में आनंद आएगा और खूब आप लोग आनंद मनाएंगे। एक बार जयकारा लगाते हुए वाणी को विराम। इसके बाद आप सभी कल ठीक 1:30 बजे कथा में प्रस्थान करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, ओ नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गले ताली बजाते हुए बरसाने वाले की हरि बोल। राधे वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, ओ वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वे बुरे काम में सदा लीन था, बुरे काम में सदा लीन था, बड़ी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हे नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, ओ नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि बोल। जय जय। राधे राधे वह नल नील जाति के बंदर, नील जाति के बंदर, वह नल नील जाति के बानर, नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला हो राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई तेरा पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई तेरा पार लेकर नाम तेरा,
तेरा, ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, अरे हो गए भाव से पार कर नाम तेरा प्रभु, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वृंदावन में हरिलाल की राधे। हरी सभा में द्रुपद दुलारी, 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 कृष्णनाथ द्वारिका पुकारी, कृष्ण नाम द्वारिका पुकारी, कृष्ण नाम द्वारिका पुकारी, कृष्ण नाम द्वारिका पुकारे, बढ़ गयो तीर अपार लेकर नाम तेरा, हे बढ़ गया तीर अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, जब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए सब हो गए भव से पार लेकर नाम। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। कल ठीक समय का ध्यान देते हुए आप सभी माताएं बहनें भाई बंधु आएंगे। आचार्य जी जैसा कि आप सभी को विगत है कि यह कथा श्रीमद् भागवत सेवा समिति के सेवा सहयोग से हो रही है एवं समस्त भक्त प्रेमी बंधुओं के सेवा सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन हो रहा है, जिसका आज द्वितीय दिवस विराम की ओर है। इस कथा में कुछ दानदाताओं की राशि प्रदान हुई है। उन दानदाताओं के नाम श्री माखनलाल बिछुआ वाले, आपकी तरफ से 1000 रुपए की राशि प्रदान हुई है। सभी भक्त जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। श्री नीतेश गुप्ता वैश्य सम्मेलन जिला अध्यक्ष, आपकी तरफ से 1000 रुपए की राशि प्रदान हुई है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्त जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते जाएं। श्री विजय पटेल, आपकी तरफ से 511 रुपए की राशि प्रदान हुई है, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री लक्ष्मी नारायण सोनी जी, आपकी तरफ से 5100 रुपए की राशि प्रदान हुई है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सभी भक्त जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। श्री बद्री विशाल साहू जी, एकल हरि कथा सत्संग अध्यक्ष, आपकी तरफ से 1100 रुपए की राशि प्रदान हुई है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। संतोष खटीक, आपकी तरफ से 2000 रुपए की राशि प्रदान हुई है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। शैलेंद्र साहू पद्माकर कॉलोनी, आपकी तरफ से 501 रुपए की राशि प्रदान हुई है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और यह कथा किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, जो यजमान है हमारे वो तो है ही है, और जो भी भक्त है, माताएं बहनें भाई लोग, 1 दिन के 2 दिन की, अभी जो जितनी दिन की कथा बची है, अगर आप लोग यजमान बनना चाहते हैं, इस कथा में भाग लेना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं और इस कथा में यजमान बन सकते हैं। तो सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और भागवत भगवान की आरती करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की श्रद्धा।
और 501 रुपए की राशि प्रदान हुई है रति तिवारी जी की तरफ से। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सभी भक्त जोरदार ताली बजाकर इनका भी स्वागत करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ओम ज्वाला मालिनी नमः, रत्नेश्वरी नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पं समर्पयामि, संपूज्यामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता, श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता। ओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे आप को मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे आप को मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। सदैव श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट प्यारे सीध पे सोए, मोरे मुकुट प्यारे पीछे पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलहारी मैं जाऊं, देख छवि बलहारी में जाऊं। जीवा के प्यारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ आज दिलदारी दुनिया किसने सारी दुनिया तारी। दोनों चरणों में
त्वमेव त्वमेव वन्दु जगता त्वमेव त्वमेव वेद्या सबलं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवादेव हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्णा बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र की जय हो। उमापत महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। गंगा माई की जय हो। यमुना माई की जय हो। बस्ती नगरी की हो। जनता जनार्दन की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत भूमि की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में प्रभाव न हो। विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम आरार्ध्यम समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं मंत्र पुष्पाञ्जलि हरिः ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेह नाकं महिमानः सचन्ततरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णा प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुल चंपक बाटलाब्जे पुन्नाग जाति करबील रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरेभि तुम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदो नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणा परमेश्वरा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि चरण कमलेषु श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यास नारायण भगवान की राजा रामचंद्र सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों से निवेदन है कृपया कर सभी भक्त आरती में प्रसाद लेकर जाएं। कोई भी भक्त बिना प्रसाद के नहीं जाएगा। और आप सभी को बता दें कि यह कथा आपके मोबाइल पर आस्था भक्ति टीवी चैनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा का सीधा प्रसारण भी हो रहा है। तो आप सभी आस्था भक्ति टीवी यूट्यूब चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। जय श्री राधे जय श्री।